कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूफ में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने डायरेक्ट प्रूफ में देखा हमारे पास कोई स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, तो हम P को ही लेके लेट करके तो Q को प्रूव करते हैं। यहाँ हम उल्टा करेंगे, अगर हमें P इम्प्लाइज Q दिया गया है तो हम Q कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे, यानी निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। हमें लेट फिर निगेशन ऑफ Q करना होगा और निगेशन ऑफ P को प्रूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ आपको दी गया है इफ़ 3n+2 इज़ ऑड देन n इज़ ऑड। अब अगेन हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव और डायरेक्ट प्रूफ के लिए एक फ़र्क देखा था कि हम इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये हमें डायरेक्ट इस तरह दिया जाता है ना, इफ़ n इज़ ऑड देन, इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट P है क्योंकि इसके साथ इफ़ है, और ये इम्प्लाई देन इस पे अप्लाई करिए कि देन 3n+2 इज़ ऑड। तो हमारा जो मैथमेटिकल फॉर्म वाली चीज़ है, यानी जिस पे कोई आगे कोई फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ, कोई प्रोडक्ट दिया हुआ, कुछ भी है, वो बाद में दिया गया और इंटीजर जो उसमें यूज़ हुआ पहले डिफाइन है, उसकी टाइप पहले डिफाइन है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट प्रूफ है। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म कोई फार्मूला पहले लगा दिया गया है और उसमें जो इंटीजर यूज़ हुआ है वो बाद में डिफ़ाइन किया गया है, तो वो हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा। तो हमें पहले उसको निगेशन सारी ये चीज़ अप्लाई करके हमें उसे डायरेक्ट प्रूफ करना होगा। तो हम ये कर कैसे सकते हैं? ओके, निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा? अब इसका मतलब निगेशन ऑफ Q बीइंग अप्लाइड ऑन निगेशन ऑफ P, क्योंकि एरो से पहले है, इसका मतलब इफ़ इसके साथ आएगा, यानी ये जो मेरा Q था और ये जो मेरा P था, अब ये मेरा बनना है Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P विद इन निगेशन। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में ये बन जाएगा इफ़ n इज़ नॉट ऑड देन 3n प्लस, इसको हम उस तरह लिख देते हैं, इंग्लिश में ये मेरी स्टेटमेंट बन जाएगी इफ़ n इज़ नॉट ऑड देन 3n+2 इज़ नॉट ऑड। अब यहाँ क्या हुआ है, मेरे पास हुआ है निगेशन इफ़ n इज़ ऑड को मैंने नॉट ऑड कर दिया और देन 3n+ इज़ नॉट ऑड। तो नॉट ऑड की निगेशन क्या हो जाएगी? आप इसको मैथमेटिकली क्योंकि डिफ़ाइन करना है ईवन, यानी ऑड नहीं है तो फिर वो ईवन ही है। अब आपने इस चीज़ को प्रूव करना है, तो ये चीज़ आपने ये वाली लिख दी है, दिस वन। इसकी निगेशन आपकी, इसकी निगेशन ये बन गई और इफ़ इसलिए आ गया क्योंकि अब एरो से पहले ये चीज़ है, ये इम्प्लाई हो गया, और देन ये बन चुका है, तो ये देन के बाद। अब आप देखिए आपकी स्टेटमेंट जो इंटीजर यूज़ हुआ है वो पहले डिफाइन हुआ है, और जो आपने 3n+2 जो फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला आगे कुछ यूज़ हुआ है वो बाद में। अगर आप पहले भी कोई एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ आगे कोई मैथ स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हुआ था, तो उससे पहले उन्होंने n को डिफ़ाइन किया हुआ है कि n क्या है। यहाँ भी आप देखिए उन्होंने मैथ प्रोडक्ट का फॉर्म यूज़ किया हुआ है, तो m और n पहले डिफ़ाइन कर दिए गए हैं कि वो क्या है, तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रूफ होता था। यहाँ देखिए प्रूव दैट एवरी ऑर्डर, ओके, यहाँ भी इन्होंने अगर टू परफेक्ट स्क्वेयर्स का डिफरेंस की बात की है तो पहले बताया कि आपके लिए वो क्या चीज़ होगी। यहाँ देखिए शो दैट द एडिटिव इनवर्स ऑफ इवन नंबर इज़ एन इवन नंबर, तो उसने आपको पहले एडिटिव इनवर्स आप बाद में अप्लाई कर रहे हो, पहले वो बता रहा है कि किसका एडिटिव इनवर्स है, इवन का। वो ये नहीं कह रहा कि इफ़ द एडिटिव इनवर्स इज़ इवन देन द नंबर इज़ इवन, नो, वो कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर इवन है तो उसका एडिटिव इनवर्स इवन है। यहाँ वो कह रहा है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ रैशनल, वो ये नहीं कह रहा कि इफ़ द सम इज़ द रैशनल नंबर देन द टू नंबर्स आर रैशनल। वो कह रहा है पहले लेट करें कि दोनों नंबर रैशनल है, फिर प्रूव करें कि सम रैशनल है। तो इसी तरह यहाँ हम इस तरह प्रूव करेंगे। अब यहाँ आगे भी देख लें, इफ़ n स्क्वायर इज़ ऑड देन n इज़ ऑड, तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जो डायरेक्ट प्रूफ में आपके पास था। वो पहले n को डिफाइन कर रहा था, फिर कह रहा था n स्क्वायर ऑड है। यहाँ वो कह रहा है n स्क्वायर ऑड है, इफ़ n स्क्वायर इज़ ऑड देन n इज़ ऑड। नहीं, इसको भी हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमें करना पड़ेगा कि पहले इफ़ n इज़, यानी इसको हम कर सकते हैं, ये इफ़ वाली स्टेटमेंट बन जाएगी और ये q वाली, तो ये मेरे पास बन जाएगा इफ़ n इज़ इवन देन
एन स्क्वेयर इज़ इवन। ये मेरे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गई क्योंकि ये पी था और ये क्यू था, तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया निगेशन ऑफ क्यू इज़ इम्प्लाइड और निगेशन ऑफ पी। ओके, पहले हम अब इसे प्रूव करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को हमने प्रूव करना है, इसका मतलब इफ़ वाली स्टेटमेंट को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट एन इज़ इवन, और इवन नंबर को हम कैसे लिखते हैं? मैं इवन नहीं लिख सकती, ये प्रूफ नहीं होगा। यानी फिर मैं आगे कह दूँगी 3 इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे 2 है, तो ये इवन होगा। दिस इज़ नॉट अ प्रूफ, बट आई हैव टू डू इवन नंबर है, मुझे इवन नंबर कैसे लिखते हैं? एनी इंटीजर दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, और साथ में क्योंकि मैंने के खुद इंट्रोड्यूस करवाया है वेरिएबल, तो मुझे बताना पड़ेगा के क्या है। के इज़ एनी इंटीजर, तो जी किसी इंटीजर के साथ में 2 का जो मल्टीपल होता है दैट इज़ इवन नंबर। ओके, अब उसने कहा है तो 3n+2 इवन होगा। अब ये मैथमेटिकल स्टेप है, यानी 3n+2 इज़ इवन। तो मैं 3n की जगह लिख देती 2k +2, और ये बन जाएगा 6k +2, एंड देन आई टेक, इधर लूँगी मैं 2 कॉमन, ये 3n+2 के लिए हम सॉल्व करें, n की वैल्यू डाल दी आपने, 2 कॉमन 3k, ओके नो यू विल बी डूइंग इट, 2 कॉमन लें तो आपके पास आ जाएगा 3k +1। तो ये कोई भी इंटीजर है आपके पास, आप कहते के डैश दैट इज़ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये भी आपके पास इवन आया। तो अगर n इवन था तो ये इवन था, तो ये एक्चुअली आपने यही स्टेटमेंट प्रूव की है कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके। ओके, अब आप एक चीज़ देखें, एक चीज़ आप देखें, आप यहाँ क्या कर सकते थे? आप इसकी जगह या आप इसको कह सकते थे इवन। इवन की डेफिनेशन होती है कोई भी इंटीजर 2 का मल्टीपल है। यहाँ आप यहाँ खाली यहाँ क्या करते हैं, आप इसको शो कर देते 2 × 3k +2, तो ये क्या है? दिस इज़ नो डेफिनेशन ऑफ 2, क्योंकि आगे +2 भी ऐड हो रहा है। ऑल दो इवन में इवन जाके जी एक इंटीजर इवन है, उसमें 2 ऐड करोगे तो वो इवन ही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि आप पूरा 2 कॉमन लें कि ये जो भी अंदर इंटीजर है वो 2 का मल्टीपल है, तो दैट्स वाई दिस इज़ इवन। या आप खाली इसको यहाँ तक नहीं छोड़ सकते थे, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन इवन की नहीं है। इवन की डेफिनेशन आपकी है कि कोई भी इंटीजर वो 2 का मल्टीपल हो, तो हमने 2 का मल्टीपल दिखाने के लिए इसको 2 कॉमन लिया। ओके, अब हम आगे चलते हैं। उसने कहा इफ़ n स्क्वायर इज़ ओड देन n इज़ ओड, इफ़ n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज़ इवन। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये बनेगा, दिस इज़ निगेशन ऑफ q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p। इसका मतलब मुझे लेट ये करना पड़ेगा, लेट इवन, और n को इवन कैसे कर सकते हैं हम? 2k, और इसका मैथमेटिकल स्टेप है n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर और आ जाएगा 4k स्क्वायर। अब नाउ दिस इज़ नॉट कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है कि कोई भी जो अंदर इंटीजर है वो 2 का मल्टीपल है, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ जाएगा 2k स्क्वायर। तो ये जो भी इंटीजर है मैं लिख देती हूँ दैट इज़, ये 2k स्क्वायर को मैंने लिख दिया k डैश, कि वो 2 का मल्टीपल है, दैट्स वाई दिस इज़ इवन 2। एक्चुअली प्रूव यही हुआ है लेकिन विद कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो आप अगेन वही बात कि इंटीजर जो यूज़ हुआ है वो पहले डिफाइन नहीं है, तो आप उसे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में ले लें। ओके, अब ये एग्जांपल देखें, इफ़ n इज़ इक्वल टू ए बी देन a इज़ लेस देन इक्वल टू n और b इज़ लेस देन इक्वल टू। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आप देखें, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रा पॉजिटिव और एक ही बात है। दोनों में मैथमेटिक इफ़ वाली स्टेटमेंट, यानी ये जो p है दैट इज़ बीइंग इम्प्लाइड ऑन q, जो इफ़ वाली स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकल फॉर्म है, और जो इसमें इंटीजर्स यूज़ हुए हैं वो बाद में डिफाइन हुए हैं। सेम इसी तरह ये इफ़ वाली स्टेटमेंट में पहले मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ किया गया और इसमें जो इंटीजर्स है उन्हें बाद में डिफाइन किया गया। तो हमने इसकी कॉन्ट्रापोजिशन करनी है, पहले इंटीजर्स को डिफाइन करना है और फिर मैथमेटिकल फॉर्म करना है। अब क्या होगी इसकी? निगेशन ऑफ q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p। तो इसमें आप देखें निगेशन ऑफ p क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन, ये a इज़ लेस देन इक्वल टू है इसलिए ये ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर ये खाली होता a इज़ लेस देन n या √n, तो आप करते इसकी निगेशन होती ग्रेटर देन नॉट, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इक्वल टू का भी वहाँ साइन यूज़ हो चुका है, तो आप अब खाली ग्रेटर देन की ऑप्शन में रह गई। और का लफ्ज़ आपका एंड में चेंज हो जाता है। निगेशन ऑफ एंड आपकी होती है और निगेशन ऑफ और आपकी होती है एंड। अब मैं ये डिफरेंस आपको समझाती हूँ।
ओके, बी इज़ लेस देन इक्वल, ये भी आपका हो जाएगा ग्रेटर देन। अब आपने इफ़ की स्टेटमेंट में कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्यू वाली स्टेटमेंट पहले डिफाइन कर दी दोनों वेरिएबल्स, और देन मैथमेटिकल फॉर्म लगाया, क्योंकि अब निगेशन ऑफ पी भी करनी है, तो एन इज़ इक्वल टू ए बी, तो आपने कहना है एन इज़ नॉट इक्वल टू ए। अब इसे प्रूव हम अभी करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ सारी स्टेटमेंट वही है, यहाँ क्या किया गया है, एंड का लफ्ज़, यहाँ और का लफ्ज़ था, यहाँ एंड का लफ्ज़। ओके, ऑल दो हमारा ये भी चेंज है √n और √n वाली बात, लेकिन यहाँ आप देखें एंड को हमने चेंज किया और में, ए इज़ ग्रेटर देन एन और बी इज़ ग्रेटर देन एन, देन दिस इज़ नॉट इक्वल। अब और की स्टेटमेंट से क्या मुराद है, और की स्टेटमेंट में, एंड की स्टेटमेंट में आपका केस सिर्फ एक ही बनेगा, और की केस में आपका का मतलब है या तो ये बड़ा है या तो ये बड़ा है, या एक टाइम में ये बड़ा है और एक टाइम में ये वैसे का वैसे ही है जो आपको गिवन था। दूसरा केस ये होगा, तीसरा केस ये होगा कि दोनों ही बड़े हैं और की वजह से, फिर आप यहाँ तो कहते हो एक दफ़ा में से बी बड़ा है और ए उसी तरह है, या फिर एक दफ़ा ए बड़ा है और बी उसी तरह है, तो आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। ओके, नाउ स्टेटमेंट इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन एन, अगर हमारा ए ग्रेटर देन एन है और बी भी हमारा ग्रेटर देन एन है, और हम इन दोनों का प्रोडक्ट करें, तो ऑब्वियसली दैट इज़ ग्रेटर देन टू एन। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा दिस इज़ ग्रेटर देन एन, तो मैं इनको एन स्क्वेयर भी नहीं लिख सकती, दैट विल बी ग्रेटर देन ऑब्वियसली एन, क्योंकि ऑलरेडी ए एंड बी आर ग्रेटर देन एन। आप देख लो, अगर आपके पास एन 3 है और आप लिख दो 4, ए आपका 4 है क्योंकि वो उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, दोनों बेशक 4 ले लो, तो अगेन डेफिनेटली प्रोडक्ट आपके पास उससे बड़ा ही आने वाला है, उसके इक्वल नहीं आने वाला। ए डॉट बी इज़ ग्रेटर देन एन, सो ए डॉट बी इज़ नॉट इक्वल टू एन, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। अब यहाँ आप देख लें, एन के केस को आपने कॉन्ट्रापोजिशन ये कि आप एक हाइपोथेसिस ले लें, फे इज़ ग्रेटर देन एन एंड बी इज़ लेस देन एन, तो बी कितना लेस हो सकता है, 1 तक ही जा सकता है। अगर बी को हम 0 कर देंगे तो ये प्रोडक्ट पूरा 0 हो जाएगा, एंड वी आर नॉट टेकिंग दैट, क्यों? क्योंकि उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो मिनिमम वैल्यू बी कितना लेस हो सकता है, 1 तक ही जा सकता है। तो अगर इस पॉसिबिलिटी को आप देखें, ए डॉट बी आपने किया दैट इज़ ग्रेटर देन एन, क्योंकि ए इज़ ग्रेटर देन एन, आप उसको एन से बड़ा ही है ऑब्वियसली, लेकिन आपने उसको n.1 कर दिया, तो अगेन दिस प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन एन। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू, ए की वैल्यू एन से बड़ी है, तो आप उसको बेशक 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आप उसको कभी इक्वल नहीं रहेगा। तो बाकी केसेस भी आप उसी तरह प्रूव कर सकते हो। ओके, फॉर ऑल इंटीजर्स ए एंड बी, इफ़ ए प्लस बी इज़ ऑड देन ए इज़ ऑड और बी इज़ ऑड। अगेन इफ़ के वाली स्टेटमेंट, ये पी वाली स्टेटमेंट जो है पहले यूज़ हुई है, और क्यू वाली स्टेटमेंट में बाद में वो वाले इंटीजर्स को किया गया है डिफाइन। तो हम पहले निगेशन ऑफ पी करते हैं, ए एंड बी, क्योंकि और है तो ये एंड में चेंज हो जाएगा, निगेशन ए एंड बी इवन है इफ़, यहाँ मुझे वर्ड यूज़ करना चाहिए इफ़, देन ए प्लस बी भी हमारा इवन है। I hope the writing is coming so that I hope you understand कि आपने इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर दिया। ए बी, अगर अब आपने इन दोनों को इवन लेट करना है, ए और बी को, ए इवन लेट किया 2k कर लें, बी को इवन लेट करने के लिए 2m कर लें, ठीक है, वेयर k and m आर इंटीजर्स, k and m आर इंटीजर्स, क्योंकि मैंने खुद डिफाइन किया, so I have to tell them k and m are integers, then a plus b is equal to 2k plus 2m, तो ये हो जाएगा 2k plus m। तो ये अगेन इन दोनों का सम भी इंटीजर है, तो मैं इसको कुछ लिख देती हूँ 2r। तो ये जो a प्लस बी है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ r, तो आपने प्रूव यही करना था कि a प्लस बी भी आपके पास इवन है, तो a प्लस बी भी किसी इंटीजर का आपके पास सम ही आ रहा है। दोनों आप यहाँ बात लिख सकते हैं, इसके लिए आप बात यहाँ ये लिख सकते हैं कि k and m are integers, therefore their sum is integer। इसके इक्वल हो गया, और ये सम किसके इक्वल हो गया, हमने आर किसी इंटीजर के इक्वल कर दिया, तो
इंटीजर अगर 2 का मल्टीपल है तो वो इवन ही होता है, इवन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। ओके, यहाँ हम देखें यूज़ ए प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन, यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, लेकिन अगेन इफ़ के स्टेटमेंट में पहले मैथमेटिकल फॉर्म कोई फार्मूला यूज़ किया गया फिर इन दोनों को डिफाइन किया, तो इसकी कॉन्ट्रापोजिशन आप करें, अगेन और का लफ्ज़ है ये एंड में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास ये बन जाएगा इफ़ एक्स ग्रेट लेस दैन इफ़ एस इज़ लेस दैन 1 and y is less than 1, then x plus y is less than 2. This is quite obvious कि आप जब दोनों को प्लस करेंगे, अब आपने ये इसको लेट कर लिया, आपने प्रूव करते हो कि x लेस दैन 1 है एंड y लेस दैन 1 है, तो अब इन दोनों का सम करें, अब सम रिक्वायर्ड है, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी x प्लस वाई, ऑलरेडी आपने ओके ये चीज़ आपके पास आ गई, ये चीज़ आपके पास आ गई, x प्लस वाई इज़ लेस दैन 2, क्यों, दिस इज़ ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि आपके पास x भी ऑलरेडी आपने डिफाइन कर दिया है एज x इज़ लेस दैन 1 एंड y इज़ लेस दैन 1, therefore the sum of 2 is लेस दैन 2, क्यों, क्योंकि इनमें कोई एक भी आपका 1 से छोटा हो जाता, आपका 1 से ऑब्वियसली कोई एक भी आपका 1 से छोटा हो जाता, ये 1 होता और ये 0 होता, तो 1 प्लस 0 2 से ही आना था, सो बेसिक आपको 2 तक पहुंचने के लिए कम अज़ कम दोनों 1 तो चाहिए ही, तो आपकी ये कॉन्ट्रापोजिशन आप इस